देखो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा वो चुंबक क्या कौन सा चैप्टर का नाम क्या था इसके पहले वाले का? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें हम बाहर से करंट दे रहे थे और तब जाके किसी मशीन को चला रहे थे कोई भी। उसमें मुख्य रूप से आता था विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी बाहर से विद्युत देने पे वो यंत्र का काम करने लगता है। जैसे आटा चक्की, जल पंप, ड्रिलिंग मशीन, ये सब जो भी गोल गोल पंखा ना, ये जो जो गोल गोल घूमने वाले चीज हैं सब किस पे आधारित हैं? हाँ, विद्युत मोटर के अंतर्गत आते हैं और वो सब बाहर से एनर्जी लेते हैं, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित घटनाएं हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यानी बाहर से अगर करंट देंगे तो जो भी उपकरण होंगे वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, यानी अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के चारों ओर विद्युत चुंबक का गुण आ जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको बताने का काम ओरिस्टेड ने 1820 में किया था। इसमें किस दिशा में बल कार्य करेगा इसको बताने का काम मैक्सवेल ने किया था। ठीक, अब जो हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कल मैंने आपको बताया भी था कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी बंद कुंडली में जब विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको बताने का काम किसने किया था? तो फैराडे ने। फैराडे ब्रिटिश विद्वान थे, वो अध्ययन कर रहे थे। लगातार अध्ययन करने के बाद जब वो गुस्से में आए तो चुंबक को उन्होंने गतिमान कर दिया। तो इससे ये समझ में आया कि जब कोई चीज या तो माने बिजली गतिमान होगा तब चुंबक का गुण आ जाएगा, अगर कोई करंट बह रहा है तो उसमें चुंबक का गुण आ जाएगा, या फिर चुंबक गतिमान है तब उसमें किसका गुण आ जाएगा? इलेक्ट्रिक का। जब उन्होंने चुंबक को फेंका तो देखा कि बल्ब जो है या जो वोल्टेज गैल्वानोमीटर उन्होंने लगाया था वो चलने हिलने डुलने लगा। समझ गए कि इसमें बिजली आ गया। तो इस हिसाब से उन्होंने अध्ययन किया था। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था, 3 स्थितियां बताया था। नॉर्थ पोल को ले जाते हैं समीप में तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, नॉर्थ पोल को दूर करते हैं तो क्लॉकवाइज घूमने लगता है, चुंबक को स्थिर रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सब बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जनरेटर क्या होता है ना, या डायनेमो क्या होता है। जनरेटर कह लो, डायनेमो कह लो, जनित्र कह लो, किसे कहते हैं? तो जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरण पर आधारित घटना है। किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित घटना है। कौन चीज? विद्युत जनित्र। जनित्र यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहेंगे? जब हम बिजली को पैदा करेंगे तो प्रेरण कहलाएगा। बिजली अगर बाहर से देंगे तो अलग की चीज है, अगर हम पैदा करेंगे तो उसे कहेंगे क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझ गए कि नहीं? यानी ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम विद्युत बाहर से नहीं देंगे बल्कि विद्युत को पैदा करेंगे। तो जो जनित्र होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यंत्र में हम कोई चीज डालेंगे और उस डालने से क्या काम होगा? विद्युत बन जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन चीज? विद्युत जनित्र। यह किस पे आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित घटना है ना। यह घूर्णी गति पर आधारित होता है। कैसा? घूर्णी गति, यानी स्थान पे अपने ही घूर्णन करता है। अब यही है कि बड़े बड़े पावर स्टेशन जो हैं जहां से बिजली बन के आता है ये सब किस पे आधारित होते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। यानी जो आपके यहाँ लाइट आ रही है ये सब किस पे आ रही है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। लाइट जो आ रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, जिसको आप यूज कर रहे हो वो क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी अगर आप यूज करेंगे किसी उपकरण में दे करके, जैसे आपने फैन चलाया, मोटर चलाया, पानी चलाया, चक्की चलाया, तो सब किस पे आधारित हैं? अगले वाले विद्युत धारा का चुंबकीय। लेकिन अगर आप बिजली बना रहे हो तब क्या है? विद्युत चुंबकीय। क्लियर हुआ कि नहीं? ये चैप्टर है बिजली को बनाना। इसके पहले वाला चैप्टर आप बिजली को यूज करना, बिजली को, और ये वाला बिजली को बनाना। क्लियर रहना, मूर्खों की तरह मत पढ़ो जैसे दिया है किताब में लिखवा दें। हम बार बार एक चीज कहते हैं, भेड़ मत बनो, भेड़ बहुत हैं दुनिया में। भेड़ों से मिलो तो पूछोगे कुछ नहीं बताएंगे ना, कहेंगे चैप्टर चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उनको मतलब ही पता नहीं है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है। नहीं तो आप पूछना, आप लोग पूछा करो, देखा करो, तब समझा करो। किताब आप लोग
के मन में ये है कि जितना मोटा जिसका लिखाया होगा वो उतना बेहतरीन टीचर है, यानी वो उतना ज़्यादा जानता है। जितना मोटा जो लिखाया उतना बेवकूफ़, उतना गधा टीचर है वो, समझ लो। क्योंकि लिखाना बहुत खराब चीज़ है। अगर आप समझा नहीं सकते तो लिखा के क्या, लिखाने से तो पूरी किताब मोटी सी भरी है, इतना मोटा किताब है, पढ़ लो। इतनी मोटी की बात छोड़ो, आपको एनसीईआरटी पैटर्न का 6 से लेके 12 तक का विज्ञान ढूंढ लो, इतना मोटा हो जाएगा, बना लो। हम चाहें तो बनवा दें, 1 साल पढ़ाते रहें यही, खूब पढ़ो। तो बेवकूफ़ मत बनो। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आपके दिमाग में कितना आता है वो बड़ी बात है ना। आपको पूछ लिया कोई, पता ही नहीं है एसीडीसी क्या है, क्या मतलब है पढ़ के, कह नोट में लिखे हैं याद नहीं किए हैं, क्या मतलब है पढ़ने से। बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, छोटा नोट बनाओ, बेहतर बनाओ, जो कंटेंट क्वालिटी हो, ऐसा कंटेंट रहे जो आपके जीवन में आगे भी काम दे। मैं तो बार बार कहता हूँ, यूपीपी का पेपर हुआ है, मैंने हिंदी पढ़ा है इसी चैनल पे, जाके मिला लेना। अगर सिंगल प्रश्न, 1-2 प्रश्न चला जाए बाहर तो चला जाए, नहीं तो कक्षा 10 के सिलेबस से अगर एक प्रश्न बाहर चला जाए यूपीपी का तो बताना, एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, समझ गए। और किसी और टीचर का मिला लेना, नोट्स वोट्स रख लेना और मिलाना यूपीपी का पेपर। मिल जाए तो कहना, मिल जाए तो कहना हिंदी। और मैं कभी किताब लेके नहीं पढ़ाया आज तक, यहाँ किताब ले करके रख करके देख देख के बोलते हैं, समझ गए। देख देख के बोल देंगे। 2 परिभाषा साल भर चलता है फिजिक्स, इतना छोटा सा चैप्टर पूरा साल चलेगा, कौन नहीं बता लेगा यार। अगर साल भर मुझको चलाना हो केवल एक चीज़, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इतना अच्छा है, जब चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को रख करके बंद पात्र में घुमाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या आ जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब यही पूरा मैं 1 घंटे आपको रटवाऊंगा, क्या मतलब है। तुम लोग बेवकूफ़ मत बनो। तुम लोगों के मन में ये है कि जो जितना बढ़िया नोट्स लिखाता है उतना बेहतरीन टीचर है, ये दिमाग से अपने निकालो, नहीं तो आगे चल के मैं लिख के दे दूं जहां कहो, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कम लिखो, सॉलिड लिखो, बेहतरीन लिखो, याद रखो। मैं बार बार कहता हूँ, अब तुम्हारे मन में क्या है मैं नहीं जानता ना। ये आप सोचते हो कितना बढ़िया नोट्स लिखा है, अरे वो आपके नोट्स कितने किस काम में आएगा ये बताओ मुझको। नोट्स तुम्हारे काम में आएगा, तुम्हारे दिमाग वाला नोट्स ही लिखे थे ना। मैथ का पेपर टफ लग रहा था, कितना सिंपल, अभी मैंने टोटल पढ़ाया भी नहीं है, तो यही नोट्स लिखोगे तो ऐसे टफ लगेगा। तो तुम्हारे नोट्स में सब कुछ है, दिमाग में तो कुछ नहीं है। ऐसे ही फिजिक्स है, फिजिक्स का पेपर दिए तो बहुत टफ आया है, और मैंने जो जो स्टार लगाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। बोलो अब तुम लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि नोट्स होता तो ठीक रहता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जो लिख दिया हूँ और जो लगा दिया हूँ जाके मिलाना। बोर्ड का पेपर होगा, बोर्ड का एग्जामिनर अगर घसका दे तो बताना, ये है। लेकिन पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करो। अब पता ही नहीं स्प्लिटरिंग क्या है, स्लिपरिंग क्या है, कोई मतलब नहीं। अब सुनो, पावर स्टेशन से जो भी बिजली आती है सब इसी पे है, विद्युत चुम्बकीय। अब ये 2 प्रकार का होगा। जो जनरेटर होगा, विद्युत जनरेटर जो होगा, जनरेटर क्या होता है, विद्युत जनित्र वह उपकरण है या वह यंत्र है। विद्युत जनित्र वह उपकरण या वह यंत्र है। ये दे दो, वो झाल दे दो जो जिसपे तुम बैठे हो, हाँ दे दो। और एक नीचे आकाश लिया था ना, इसको भी दे दो। ये वाला वही का गोलू था। अरे ये वाला ले लो। हेलो, दे दो, उसको दे दो। इधर उधर हो गया आज। चलो आज अब कल से वही बैठा, तब कल ये वाला उन लोगों को दे देना। सुनो, अब क्या कह रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी ये ऐसा है, विद्युत जनित्र वह यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का मतलब है, यंत्र में हम किसी चीज को डालेंगे और विद्युत बनेगा। अब 3 तरीके का यंत्र हो सकता है। कितने तरीके का? या तो आप टरबाइन ले लो और भाप उसके ऊपर फेंको तेजी से। आप लोगों ने टरबाइन देखा होगा कि नहीं, शायद इतना गोला सा होता है, चमकता रहता है, ऐसे गोल 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 क्या होने लगता है, अपने स्थान पे घूमता रहता है। टरबाइन कहते हैं उसको, भाप से घूमता है। हाँ हो सकता है, कोई बात। इतना गोला सा रहता है, जैसे गुब्बत देखे हो ना, इतना बड़ा सा, ऐसे अपने स्थान पे क्या होता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। किसी चीज को अगर आप घुमाओगे तो बिजली पैदा होगा। दूसरी बात,
दूसरी बात, आजकल जो बन रहा है ये बड़े बड़े बांध है। ये क्या है? बांध। विपिन सर आपको बताएंगे, घबराओ मत। इस बांध के पीछे पानी को रोक के रखते हैं और पानी को रोक करके यहाँ ऐसे मुक्का खोल देते हैं और मुक्का खोल करके यहाँ पंखा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऐसे पंखा। ये देखो पंखा, जब इस पे पानी गिरेगा तो पंखा तेजी से क्या होने लगेगा। अब सोचो इसके पीछे लाखों टन पानी इकट्ठा है। अब जब इसके ऊपर गिरेगा तो उसका स्पीड बहुत भयानक होगा। जो आप तेल डाल के चला रहे हो किसी चीज को, इसमें तेल डालना पड़ेगा क्या? फ्री में पानी आ है, भगवान ने पानी बरसाया, उसको आपने एकत्रित कर लिया बांध बना के, और उस बांध को जब छोड़ोगे तो बांध का पानी जब आएगा तो पंखे के ऊपर गिरेगा तो पंखा क्या होगा? घूमना चालू करेगा। जितना स्पीड से आप, अच्छा जनरेटर में करते क्या हो? तेल डाल करके वही चक्का तो घुमाते हो। अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है, 50-100 जने लपटिया घुमाते रहे तो थक जाबा। तेलवा का करते रहत है? तेलवा वही तो काम करता, घुमाते ही बा। अगर घुमाओ रोक दे तो का हो जाए? बंद हो जाएगा। अगर हम कोई ऐसा उपकरण बना लें कि जो तेल डाल के हम घुमा रहे हैं फ्री में घूम जाए, तब अगर यही पीछे से क्या करो तुम, अभी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। डिब्बा ले लेना, पानी भर देना, छेद कर देना, और आगे तुम लोग अपने छोटे में बनाए होंगे सीख में डाल के पानी पत्ते का हो पंखी और फिरिंगी लाइक दौड़त हो, धड़ 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 घूमत रहा, तो वही क्या कर दो, वही लगा दो और पनिया उस पर गिरता रहे तो फिरिंगिया क्या होती रहेगी? नाचे लगे, क्योंकि ये पानी अभी कम है। अब सोचो बहुत ज्यादा पानी हो जो एक एक जिले को डुबा दे पानी। अगर एक जगह खोल, अभी नहर का पानी देखो कितना डूब क्या रहा है, और एक जगह नहर नहीं है, कुछ पता नहीं कितने दूर जा रहा है, इसके बावजूद इतना फूल आ रहा है। सोचो केवल एक जगह गिराया जाए वही पनिया, अगर एक पंखे पे गिर रहा है तो पंखा कितना तेज घूमेगा? बहुत तेज। तो एक तो बनता है बांध से बिजली। किससे? बांध से। बांध को कहते हैं मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। मल्टीनेशनल माने कई कार्य में यूज आता है। आपको पढ़ाया जाएगा, भूगोल पढ़ोगे वहां बहुत मस्त पढ़ाएंगे। बांध बनाया आपने, ऊपर से सड़क ले गए, बहुउद्देशीय परियोजना। बहु माने बहुत सारा, उद्देश्य माने उद्देश्यों को, परियोजना माने पूरा करता है। ऐसी परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर दे। जैसे बांध बनाया आपने, बांध के ऊपर आप क्या कर दिए? रोड बना लिए। वहीं मान लो फिर बांध पे फिर आपको यहाँ बालम काली नेहरू ट्रॉफी पढ़ाएंगे सर, विपिन सर जब पढ़ाएंगे उसको क्या कहते हैं, केरल में एक खेल आयोजित किया जाता है, नाव चलता है। नाव वाला खेल आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा है? तो वो नाव चलाते हैं, नाव का रेस लगता है। जब नाव का रेस लगेगा, जैसे क्रिकेट कहीं होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट जब खेलते रहते हैं तो वहाँ ठेला वाला वाले लगा लेते हैं दुकान अपना, तो बिकता है सामान की नहीं बिकता है। तो बांध बनाओ आप, बांध बना के ऊपर से गाड़ी जाएगी, वहाँ ठेला वाला को दुकान लग जाएगा, नीचे मछली पाल दो, ऊपर से क्या करो, बिजली बना लो। कई उद्देश्य पूरा हो रहा है। और वहाँ नाव चला के नाव वाला प्रतियोगिता कर लो, 4-4, 5-5 उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं? और अपना खेती बाड़ी भी कर लोगे, नहर में वही पानी आएगा, खेती भी हो जाएगी। तो कई उद्देश्य को पूरा करता है बांध, इसीलिए उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय क्योंकि कई उद्देश्यों को पूरा करता है। तो मेन हमारा उद्देश्य ये था कि बांध से हम बिजली भी बनाते हैं। तो पहला ये हो गया। पवन से भी बिजली बनता है। पवन से भी क्या बनता है? बिजली। लेकिन पवन से वो वहाँ बनता है जहाँ बहुत तेज हवा चले। आपके यहाँ है भी, बांध से हो गया इससे। अब ये देखो, और पावर स्टेशन में आप लोग तेल से भी बिजली बनाते हो ना। तेल वाला बिजली जो है वो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। माने हम लोग केवल कभी कभी यूज करते हैं। जैसे जनरेटर चलाते हैं, वो डीसी पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? डीसी। अब यही समझना है कि एसी क्या है और डीसी क्या है। समझ गए कि नहीं? कैसे कैसे हम बिजली बनाएंगे? 3-3, 4-4 तरीका है। बांध बना के बिजली बना देंगे। बांध बनाए, होल कर दिए, पंखा लगा दिए, नचा रहा है, वो पानी गिर रहा है उस पे, वो क्या हो रहा है? तेजी से घूम रहा है। ठीक। अगर आपको वो ना हो तो पीछे अगला चैप्टर ही है बांध, उसमें बांध बनाया हो, बिजली बनाने का तरीका दिया भी है पीछे वाले चैप्टर में ना, वही बनाया होगा बांध। देखो बांध वहां बना है, बांध देख गया, ये बांध है। देखो ऊर्जा के स्रोत में वहां बांध बनाया है, और बांध से पानी गिरेगा और बिजली बनेगा। और वहां पवन ऊर्जा भी दिया होगा। पवन यानी पीछे अगर देखोगे तो फिर पवन, हाँ वहां देखो पवन बनाया होगा, हवा की ऐसे पंखा लगाया होगा। समझ गए? तो ये सब कनेक्टेड है, आगे वाला पीछे वाला कनेक्टेड है। आपको समझना पड़ेगा क्यों दिया है इसको, यही चीज आगे समझाएगा। क्योंकि आप केवल यहाँ जनरेटर पढ़ोगे, उसके बाद 3-4 उपकरण बच गया, बांध बच गया, पवन ऊर्जा बच गया, टरबाइन बच गया, उसको आगे ऊर्जा वाले पढ़वा देगा। समझ रहे हो कैसे कैसे घुमा फिरा के पढ़ाता हो?
जानबूझकर एक दूसरे से एक कॉपी को दूसरे से लिंक किया है, जैसे आप अच्छे से समझ सको। और आपके पास दिमाग नहीं है, रट्टू हो तो रटते रहो। अब 4 तरीके से बिजली बनाया, एक यहाँ पढ़ा दिया, 3 विद्युत ऊर्जा में पढ़ा दिया, चारों कंप्लीट आपका ना। अब देखो, अब ये क्या है, एसी जनित्र क्या होता है, डीसी जनित्र। अब जनित्र तो बता दिया मैंने कि जनित्र घूर्णी गति पे आधारित होता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब 2 प्रकार का होगा, एक एसी जनित्र और एक डीसी, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। और एक होता है डीसी जनरेटर, कौन सा, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और कौन सा, डीसी। अब जनरेटर यानी पैदा करना, जनरेट यानी उत्पन्न करना। जनरेट माने क्या होता है, ये शब्द बना ही है। जनरेट माने होता है, हिंदी आप अंग्रेजी आज डाल के देखना गूगल में, जनरेट माने उत्पन्न करना या पैदा करना। कहते हैं ना जनरेट, जनरेट माने उत्पन्न करना या पैदा करना। तो ये बिजली को पैदा करता है। ये डीसी वाला उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। डीसी का यूज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन का मतलब छोटे मोटे कार्यों में, जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, कीर्तन हो गया, रामायण हो गया न, भंडारा हो गया, कोई मर गया उस समय कोई कुछ आया, जनरेटर चलाने वाला, तो ऐसी स्थिति में हम इसी का उपयोग करते हैं। डीसी की एक खराबी है, ये बहुत दूर तक नहीं जाता। डीसी बहुत दूर तक नहीं। अच्छा बताओ, जनरेटर यहाँ लगा दो और बम्बई ले जाओ, या बम्बई नहीं छोड़ो, बम्बई बहुत दूर है, बरौद ले जाओ, पहुँचे जाएगा ही नहीं। जनरेटर उतना दूर तक बिजली को ले ही नहीं जा पाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे समझो, ये डीसी जो है ना बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता कैसे है, बहुत तेज। और एसी जो दौड़ता है धीरे धीरे। अच्छा ये बताओ, कोई पैदल चले और कोई 100 की स्पीड में दौड़े तो कौन जल्दी हाँफने लगेगा, 100 वाला हाँफने लगेगा। तो ये डीसी का यही खराबी है कि डीसी जो होता है ना ऐसे चलता है, रुकता ही नहीं, एकदम स्पीड में भागता रहता है। और ये जो एसी है, ये एसी का काम ये है कि एसी इस तरह से रहता है। अभी हम बताएंगे इसको ऐसे। देखो एक बार क्या हुआ, चला, ऊपर गया, खूब तेज हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर आके शून्य हुआ, फिर बढ़ा, फिर चला, फिर बढ़ा। ऐसे देखो, आराम कर रहा है, चल रहा है, आराम कर रहा है, चल रहा है। इसीलिए जब ये पकड़ता है तो यहाँ तक पकड़ा, तेज मारा झटका, तब तक शून्य हुआ, छोड़ दिया, फिर पकड़ा, तेज हुआ, तब तक क्या हुआ, शून्य हुआ। यानी आपके घर में कौन सा आया है, एसी वाला। इसीलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब हे अगर पकड़ लेता, पहली बार इतना दूर होगा ही नहीं, ये बहुत दूर तक जाता ही नहीं। ये वाला खतरनाक भी होता है, इससे ज्यादा खतरनाक ये चार्जर उर्जर सब कौन से हैं, हाँ आप लोग देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे ना, तो ये खतरनाक भी होता है ना। अब आप देखो, लेकिन ये इसकी कमी ये है कि ये छोड़ देता है ना। एक बार शून्य हुआ तब तक छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर शून्य हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर शून्य हुआ। लेकिन इसमें पावर ज्यादा होता है, पकड़ता है तो एकदम झंझना देता है। समझ गए। अभी हम एसी डीसी समझ ले जनरेटर को, तब हम इसको समझें कि एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है, इसका उपयोग कैसे हम करते हैं। पहले जनरेटर समझो। देखो ये जनरेटर जो होता है, ये स्प्लिट रिंग यानी किस पे आधारित होता है, ये हम जनरेटर बना दें थोड़ा सा। ये देखो चुंबक है, ये चुंबक, हाँ हाँ, अभी नहीं समझ में आएगा तुमको। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। और ये देखो, ये बड़ा सा चुंबक रखते हैं दोनों तरफ। ये आपके यहाँ बनाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बना रहा हूँ। नाट से कहाँ जा रहा है, लगाओ। जब भी हमको बिजली पैदा करना है तो किसका उपयोग करेंगे, फ्लेमिंग के किस नियम का, दाहिने हाथ का कि बाएं हाथ का, दाहिने हाथ का। बाएं हाथ का हम तब प्रयोग करते हैं जब बिजली का हमको बनाना नहीं, बिजली अंदर बाहर से लेता है, तब हम बाएं, मोटर वोटर चलता है तो मोटर वोटर के बाएं हाथ पे चलता है, तो बिजली बाहर से लेता है। अब हम बिजली को बनाएंगे, बिजली को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। जब पैदा करना रहेगा तब किसको लगाओगे, दाहिने हाथ का नियम। किसका, दाहिने हाथ का। तो ये देखो, ये क्या लगा दिए, आर्मेचर। एसी वाला आर्मेचर लग रहा है ना। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ थोड़ा सा अब हम बना नहीं पाएंगे, यहाँ अलग लिखा होगा ऐसे एक, ये गोला सा, फिर ये आया होगा, थोड़ा बड़ा बनाया होगा गोला सा। यही है एसी डीसी का। देखो यहाँ ब्रश लगाया होगा, एसी और डीसी में यही मेन अंतर ही है।
देखो मैं बना दिया, अब आप देखो वही बना होगा फिगर, मिलाओ, बिल्कुल फिगर बना दिया। अब कौन कैसे बनाएगा मुझको उतना नहीं क्लियर है, लेकिन फिर भी वोल्टेज वोल्टेज लगा दो, इसे बना जाता है। कैसे बना होगा देखो जरा ना, इसको कहते हैं स्लिपरिंग, यही अंतर है स्लिपरिंग, ये है स्लिपरिंग। ये जिस पे रगड़ रहा है वो ब्रश है, कार्बन ब्रश। ये क्या है? कार्बन ब्रश। ये कौन सा ब्रश है? ये कार्बन ब्रश। देखो यही लिखा होगा, कार्बन ब्रश लिखा है कि नहीं? ये वाला जो है ना, ये पावर हाउस से आता है। किससे? पावर हाउस से। इसमें तेल ओल नहीं, वो अपने हिसाब से मेंटेन करके जो भी करते होंगे। ये पावर हाउस से आने वाली बिजली है, एसी वाला। एसी को हम दूर तक ले जाते हैं, एसी को हम दूर तक, क्योंकि ये धीरे धीरे, हाँ एसी को चाहे जितना दूर ले जा सकते हो, लेकिन डीसी ज़्यादा दूर नहीं है। ये भी नहीं है कि एसी बहुत दूर ले जाओगे, ले जाते हैं, दूर तक जाता है। माने डीसी की तुलना में देखो अब कहाँ है, अब हम लोगों का पावर हाउस है धनोपुर, किसी किसी का टहरा है, किसी किसी के यहाँ है मान लो इमामगंज। तब भी सोचो कितना दूर आ रहा है। अब इमामगंज मान लो कटहरा जनरेटर लगा दो, कभी कभी ये वाला बढ़ जाता है फीटर, तो हम लोगों को बिजली मिलने लगती है धनुपुर से कुछ दिनों के लिए। तो सोचो अगर इतना दूर तक आ रही है, सोचो वहाँ धनुपुर से यहाँ तक, तो यानी ज़्यादा दूरी तय करके आ रही है। और ये वाला डीसी वाला ना, अगर जनरेटर कटहरा रहे और यहाँ दर लाइन आ पाए, कभी नहीं आ पाएगा। तो जनरेटर वाला जो होगा इसमें स्लिप रिंग लगा होता है, स्प्लिट रिंग, इसमें क्या लगा है? स्लिप रिंग। और उसमें क्या लगा होता है? यही अंतर मेन है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में जरा देख लो, सर्पिल वाला कहते हैं क्या? सर्पिल वाला, सर्पिल वाला, हाँ सर्पीय हो गया, सर्पीय वाला है, सर्पीय वाला है। अब वही फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाओ। हाँ सर्पी, अरे हो गया सर्पी वाला है, यह छोड़ दें तब। अब नाय देवा तो हम बतावत है ना, बिजली पैदा करेबत कौन नियम लगावत? दाहिना हाथ का नियम। कौन सा नियम? देखा धारा कहाँ जाता? ये है धारा, ये कौन है? ये लौट के आ रहा है, ये लौट के। अब देखो ये ऐसे धारा जा रहा है, देखो ये धारा क्या हो रहा है, अब उधर धारा ऐसे जाना चाहिए। ये देखो ये गया, अंगूठा कहाँ है? अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र उस तरफ, और ये देखो अंगूठा अंदर, और ये देखो धारा कहाँ जा रहा है? ये देखो धारा, अंगूठा अंदर और ये उधर। अब ये देखो किधर घूमेगा? अंदर की तरफ। और ये वाला अब इधर आएगा, तब इधर देखो आना चाहिए। देखो ये अब अंगूठा कहाँ हो गया? बाहर, ऊपर, तो ये अंदर जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो इस तरह से ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। और ये स्प्लिट रिंग इसलिए लगा है क्योंकि ये अपने स्थान पे घूमता रहेगा, इससे पावर इसमें आता रहेगा। ये लपटाएगा नहीं तार। अगर मान लो ये रिंगवा ना अपने स्थान पे से गोल 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 घूमता रहेगा ऐसे। जैसे तुम क्या ले लो, जैसे तुम्हारे पास क्या कोई चल्ला पहिना है, ले आओ, जल्दी दो यार। मंजन वाला ब्रश है? नहीं, ले आओ, दो इधर दो। मंजन वाला ब्रश नहीं, पेन दो, समझ लो वही है ब्रश। ये देखो ब्रश है, ये क्या है? ये देखो एक रिंग है, और ये क्या है? ब्रश। ये रिंग अपने स्थान पे से क्या होता रहेगा? रिंगवा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ब्रश या क्या रहेगा? फिक्स। और देखो अब लपटाने का तार कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तार नाच रहा है। ये यही केवल इस पे टच है, ये तरवा इसके ऊपर क्या है? टच है, तो ऐसे ऐसे घूम 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 रहा है, और ब्रश में करंट जा रहा है। ब्रश कभी ब्रश अपने स्थान पे क्या है? फिक्स है, और इस पे से करंट जाके ब्रश के अंदर यहाँ आ गया आपके कुंडली में, कुंडली वाला काम चल रहा है। इधर वाला भी ऐसे घूमता रहेगा, तो कभी लपेटाने का डर है? तार लपेटाने का डर नहीं। समझ गए? ये है, ये अच्छा उसको दे दो। अब समझ गए? ये है। अब लेकिन डीसी वाला जो देखोगे ना, डीसी में देखो लिखा होगा डीजल डाल के कुछ लिखा होगा वहाँ नीचे, वहाँ देखो डीसी वाला थोड़ा अलग होगा। डीसी वाला वही नॉर्थ साउथ लगा लो ऐसे,
मान लो उल्टा कर दें क्या नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत होगा नहीं ना? अरे भैया इधर लगा देना, इससे लगा देना, थोड़ा सा दोनों तरीके से समझ लो, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये है नॉर्थ, ये कौन सा है साउथ। ये रेखाएं कहाँ से चलेंगी? नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक। अब इसमें हम रखेंगे कि आर्मेचर, बिल्कुल आर्मेचर वही रखा जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ ऐसे लगा लें। ये रिंग आप लोगों ने पढ़ा था, ये किसमें पढ़ा था याद करो जरा। हाँ, बाएं हाथ के नियम में जब मोटर पढ़ा रहा था, यही देखो ये घूमता रहेगा, इसी पे से करंट जाता है। देखो बनाया होगा डीसी वाला, ऐसे डीसी जनरेटर, इसमें तेल ओल डालते हैं, उसमें डीजल फीजल लिखा होगा नीचे कहीं, इसमें डीजल उडल डाल चलाते हैं, वो घरेलू काम के लिए है, ऐसे लिखा होगा डीजल टरबाइन, कुछ लिखा है कि नहीं? तुमको नहीं मिलेगा, लाओ इधर, नहीं पाओगे तुम ना, केवल तुम लोग देखते हो, नहीं कहीं डीजल फीजल लिखा होगा, घरेलू कार्य में इसको लेते हैं। हाँ देखो, दिष्टि धारा जनित्र यानी डीसी जनरेटर, यह देखो क्या है, यह अच्छा पहले एसी डीसी दोनों पढ़ देते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की भांति होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सर्पिल वलय के स्थान पे विभक्त वलय, यानी ये कौन सा वलय हो गया? विभक्त वलय। याद करो इसे क्या कहेंगे? स्प्लिट, स्प्लिट रिंग। हाँ स्प्लिट रिंग, मैंने बताया ऐसा बने तो स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय। देखो दोनों में अंतर दिख रहा है कि वैसे ही दिख रहा है रिंगवा? ये वाला रिंग और वो वाला रिंग सेम है कि अंतर है? हाँ, उसको क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं? और इसको स्लिप रिंग। इसे विभक्त वलय, इसे सर्पिल वलय, इसे विभक्त वलय कहते हैं। यही अंतर है और बाकी सब कुछ सेम है। ये दूर तक जाएगा, ये नजदीक तक। देखो सब दिया है, आप पढ़ो तो सही। दिष्ट धारा जनित्र में जब भी कोई कुंडली में आर्मेचर शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र से घूर्णन करता है तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये चुंबक हमने लगाया है, शक्तिशाली चुंबक है, उसमें क्या कर रहे हो? आर्मेचर को घुमा रहे हो, सर्पिल वलय है। अब आगे चुंबकीय क्षेत्र यानी यस दोनों लिख दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र चुंबक आर्मेचर बता ही दिए, आर्मेचर ABCD मान लो किस आकार का है? आयताकार है। आगे कह रहा है विभक्त वलय, विभक्त वलय के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ये घूमता है अपने ये स्थान पे। और ब्रश, कार्बन का 2 ब्रश होता है, इस तरफ और इस तरफ। देखो यहाँ ब्रश लगा हुआ है, ये क्या है? ब्रश है। इधर भी क्या बना दो? ये ब्रश बना दो, बन गया। अब आगे इसमें देखो नीचे कहा है कार्यविधि, नीचे सब कुछ कार्यविधि में लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? कहीं पेट्रोल, देखो यहाँ लिखा है बाह्य स्रोत विभक्त वलय में। देखो जैसे लिखा है बाह्य स्रोत जैसे पेट्रोल इंजन, जल टरबाइन इत्यादि से अत्यधिक गति से घुमाया जाता है। यानी ये कैसे कार्य में आपने डीजल उजल डाल के चलाया होगा, पेट्रोल डाल के जनरेटर। तो ये जो आपके घरेलू कार्य होते हैं उसमें यही डीसी वाला जनरेटर लगता है। अब आपके यहाँ जो जनरेटर आता है, कौन सा जनरेटर आता है बता लोगे? एसी की डीसी, डीसी, एसी की डीसी, डीसी। और ये जो है एसी वाला, एसी वाले में जरा देख लो, एसी वाला जो बिजली घर होते हैं ना, वहां से आपके घरों तक आता है। बिजली घर से कहां तक? आपके घरों तक। देखिए प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति कुंडली में घूमने की आवृत्ति बराबर होती है। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आदि में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं ना। ये कहाँ कहाँ उत्पन्न करते हैं लिखा भी है। तापीय विद्युत संयंत्र, जहाँ ताप वाली चीजें, जहाँ फैक्ट्री होता है ताप वाला, ऐसा फैक्ट्री जहाँ ताप की ज्यादा जरूरत, जैसे लोहे पिघलाना हुआ, ऐसे चीजों को ये कौन सा जनरेटर? ये वाला। आगे कह रहा है जल विद्युत संयंत्र, यानी जहाँ जल वाला विद्युत संयंत्र होगा, जैसे कोई चीज चलाना हो, ज्यादा जल की जरूरत हो, वहाँ इसका उपयोग करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, वहाँ इसका उपयोग करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा जब आपको विभिन्न सब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? नाभिक से एनर्जी जो निकलती है न्यूक्लियस से, उसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, अब ये आपको दोनों बता दिया मैंने।
AC DC दो जनरेटर दोनों क्या होता है, स्प्लिट रिंग क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है। अगर आपको कहीं अभी भी दिक्कत हो, दोनों में मुख्य अंतर यही है, इसमें क्या लगा होता है, स्लिप रिंग, और उसमें स्प्लिट रिंग। इसमें सर्पिल वाला लगा होता है और इसमें विभक्त वाला लगा होता है। ठीक, ये जो आपके घरों में आता है कम दूरी तय करने के लिए कौन सा जनरेटर रहता है, और जो ज्यादा दूरी थोड़ा तय करता है या ज्यादा पावर देता है वो कौन सा रहता है, AC जनरेटर। कोई दिक्कत? हाँ नहीं यार, अभी बताएंगे। अब लिखो आप AC तथा DC में अंतर। ये है जनरेटर मैंने पढ़ा दिया, अब AC DC में अंतर लिखो।